आपका 18 जून एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का। कल जो पेपर बहुत ही इजी पेपर था और वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम का यानी लॉन्ग पेपर भी था, लेकिन हमने जो मिशन 2020 के लिए एक 15 दिन की स्पेशल महत्वपूर्ण सीरीज चलाई थी, उसमें आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसमें अगर बात सॉल्यूशन की करें तो हमारे बताए हुए में से 55 नंबर के क्वेश्चन आपके 80 नंबर के पेपर में पड़े हैं। अगर टिक मार्क की बात करें, जैसे हमने 16 तारीख को 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, उसमें 70 प्लस के क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे कैसे मिले हैं। तो एक बार हम इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। तो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन आया था, वो देखिए। पहला क्वेश्चन है इफ एफ था आर कनेक्टिव ऑफ आर कनेक्टिव ऑफ आर और एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। ये आपका क्वेश्चन था और आपको वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 8 व एफ इनवर्स 9 की आपको वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं। देखिए एक बार आप इसको, तो देखो पहले आपको सीधे ये लिखना था, एफ है आपके पास, आर कनेक्टिव ऑफ आर है, तो आप यहाँ पर देखो एफ एक्स और यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। तो आप है ना इसको यहाँ से एक्स की इसको y के बराबर मान लो, तो आपको यहाँ पर माना ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपने इसका x की वैल्यू निकालो, तो मैं यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का देखो 5x प्लस का 9 और मैंने इसको पूर्ण वर्ग बनाया था। इसका मतलब मैं 25 देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 का भाग लगाना था, तो 5/2 का स्क्वायर करना था, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 बैठाओ और 25/4 क्या कर दो, जोड़ दो, बराबर क्या हुआ y। इससे वो कोई इजी नहीं है, तो ये तो उधर जाएगा। तो यहाँ से तो देखो ये वाले से x प्लस का देखो 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे और ये आपके पास देखो क्या हो गया, उधर जाएगा ना, तो y प्लस का 25/4 और माइनस का कितना हो गया 9। आप इसको सरल करते तो आपके पास देखो यहाँ से तो हो गया x प्लस 5/2 इसका स्क्वायर और इसको सरल करते तो आपके पास आता y और यहाँ से इसको सरल करते तो आपके पास 36 और ये घटाते तो आपके पास कितना होता है 11/4 कितना होता है 4। इतनी बात समझ में आ गई। तो x प्लस 5/2 और बराबर आता प्लस माइनस का रूट y माइनस का 11/9। ओके, और ये उधर जाता तो x बराबर कितना होता प्लस माइनस का रूट ऑफ y माइनस का 11/9 और ये हो गया माइनस का, ये अलग है 5 कितना है 2। ये आपके पास होगा। अब देखो यहाँ से ये निकालते तो ये एफ इनवर्स x देखो एफ इनवर्स y आता और तो एफ इनवर्स y हो गया और यहाँ पर आपके पास ये भी देखो x बराबर है तो ये भी y के पदों में, तो आपके पास प्लस माइनस का रूट y माइनस का 11/9 और माइनस का 5/2 ये हो गया। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगले ने 8 की वैल्यू पुटअप करवाई तो ये 8 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर 8 रखो, तो 8 रखेंगे तो देखो आपके पास प्लस माइनस का 8 यहाँ पर रखना, तो 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 और यहाँ पर आया माइनस का 11/4 है, ये लोग 4 है तो ये 4 आ गया तो 32 हो गया। 32 में से 11 घटाना आपको, तो यहाँ पर देखो आपके पास 32 में से 11 घटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 32 में से 11 घटाओगे तो आपके पास होगा 21, तो ये हो गया 21, तो ये तो आ जाएगा रूट में और 4 का हो जाएगा 2 और यहाँ पर आया -5 कितना आ जाएगा 2। एक आंसर तो ये आ गया। और दूसरे आपको वैल्यू निकालनी है तो वो देखो आप यहाँ पर 9 रखते तो आप यहाँ पर रखते हो माइनस का, ये हो गया 9, तो 9 रखोगे तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आया आपके पास प्लस माइनस में यह 9 माइनस का 11/4 और माइनस का 5/2। आप इसमें से करते 36 में से आप 11/4 घटाओ, 36 में से 11 घटाओ तो 25/4, तो आपके पास एफ इनवर्स 9 बराबर आएगा प्लस माइनस में 5 कितना आएगा 2 और ये माइनस का कितना है 5/2। एक बार आप प्लस के लेके चलोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का लेके चलोगे तो 0 हो जाएगा और माइनस का लेके चलोगे तो माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 कितना हो जाएगा -5। तो आप इसकी वैल्यू होगी, इसको सेट के रूप में लिख दो
ये आपके पास ये इसकी 2 वैल्यू है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। हमने संयुक्त फलन की चर्चा भी की थी इस क्वेश्चन की, लेकिन ये मिशन 2020 में नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन की हमने यहाँ पर क्लास में चर्चा कर ली थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन था आपके पास 2 10 और यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स x क्यूब। ये आपका पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने मिशन 2020 में आपका 15 तारीख को वीडियो आया था, उसमें पहले क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व करवाया था, 1 नंबर का आपको बताया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपके पास ये 2 है और ये 10 है, और यहाँ से सीधा सूत्र लगा दो, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ पर तो हो गया x प्लस का x क्यूब और बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस x इंटू x की घात 3 यानी 4 हो गया, और यहाँ से बंद करवा दो। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 2 10 और यहाँ पर आपके पास हुआ 10 इनवर्स, और यहाँ से देखो x कॉमन लेना तो 1 प्लस का x स्क्वायर, और इसके टुकड़े करेंगे तो 1 माइनस का x स्क्वायर और 1 प्लस का x स्क्वायर। तो आप इसका आगे करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये x ये इससे गुणा होगा तो 2 10 और ये हो गया 10 इनवर्स, और यहाँ पर आया x बट्टा 1 माइनस का x स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 2x बट्टा 1 माइनस का x स्क्वायर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, ये है k प्लस का 4 माइनस का 1 3 और यहाँ पर k माइनस का 6, और ये दे रखी मैट्रिक्स बराबर में क्या है a माइनस का 1 और 3 माइनस का 4। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो वैल्यू ऑफ a पूछा है। तो ये क्वेश्चन की भी हमने चर्चा की थी, ये हमने 16 तारीख को वीडियो बनाया था जो टिक बेस पर, उनमें से ये क्वेश्चन है। मैंने बोला कि ऐसे आप क्वेश्चन की चर्चा करना, देखना कि ये बराबर करके a का या x का y का z का मान पूछ सकता आपको, तो ये कंपैरिजन कर दो। तो k प्लस का 4 बराबर तो कितना हुआ a, और यहाँ से देखिए आप इससे इसकी कंपैरिजन कर लो तो a माइनस k माइनस का 6 बराबर कितना है माइनस का 4 है। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो k का मान कितना जाएगा, k का मान आएगा ये प्लस का हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, और ये 2 यहाँ पर रख दो। तो k प्लस का 4 बराबर a था, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना है 2 प्लस का 4 बराबर कितना है a, तो a बराबर कितना जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, आप इसको आराम से इसको कर सकते थे। व्युत्क्रम अव्युत्क्रम के बारे में आपको पता था, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। व्युत्क्रम देखो, व्युत्क्रम क्या होता है, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना था, यदि A एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो A व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है यदि A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल क्या हो 0। तो एक तो वर्ग मैट्रिक्स होगी वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0। तो ये व्युत्क्रम की डेफिनेशन होगी। और ऐसे हम यहाँ पर बोलते हैं यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए क्या है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी कब, जब यदि क्या हो, यदि ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो वो तो क्या कहलाएगी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और जिसका नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा वो कौन सी होगी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। बहुत इजी डेफिनेशन थी, आराम से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास पेपर में आया था, आपको अंतराल में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। तो ये था अंतराल आपके पास था, अंतराल है -1 से लेके 1 के बीच में है, और एफ एक्स फलन था, एफ एक्स बराबर था x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो आपको ये सीधा बताना कि न वर्तमान है न आसमान है, तो आपको क्या करना था, एफ बेस x बराबर कितना हो गया 2x माइनस का 1, ये हो गया। और आप लिखते चरम मान के लिए तो चरम मान के लिए बात करते तो एफ बेस x बराबर कितना होगा 0।
तो आप लिखते 2x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 1/2। तो आपके पास ये आएगा, तो मैं ये बोलूंगा फलन -1 से लेके, देखो -1 से लेके 1/2 f अक्ष क्या आएगा, f डैश ग्रेटर देन कितना आएगा 0। देखो अंतराल में ये बोल रहा हूँ, अंतराल है इसमें ये फलन देखो वर्धमान सॉरी हासमान आएगा, छोटा आएगा। और मैं ये बोलूंगा अतः f अक्ष क्या है, हासमान है, ओके। और मैं यहाँ पर ये बोलूंगा अंतराल आपके पास आएगा 1/2 से लेके कितना है 1, तो f डैश अक्ष ग्रेटर देन कितना आएगा 0। तो मैं बोलूंगा अतः f अक्ष क्या होगा, वर्धमान। लेकिन ये अगले ने बोला कि माइनस, तो मैं देखो ये बढ़ रहा भी है फलन और घट रहा भी है, लेकिन मैं एक बात करूंगा अंतराल की बात करूं तो अंतराल -1 से लेके a के बीच की बात करूं तो बढ़ रहा भी घट रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिया गया फलन अंतराल -1 से लेके a के मध्य न वर्धमान है और न हासमान। ओके, समझ में आया होगा क्वेश्चन, ऐसा आपने किया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने टिक लगाया था इस क्वेश्चन का भी। आपका 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन ये भी मैंने इंपोर्टेंट बताया था। तो देखिए समाकलन था 1/1 प्लस का sin x और ये dx, बहुत इजी समाकलन आया था। आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करवा देते तो आपका हो जाता। तो 1 माइनस साइन एक्स से आपने गुणा करवा दिया, नीचे भी 1 प्लस का साइन एक्स है और आपने 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करवाया। तो आप यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर देखो 1 माइनस का साइन एक्स, ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये dx हो गया। तो आप 1 माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर आपके पास ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ये इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आएगा टेन एक्स और सेक एक्स और ये हो गया dx। तो आप इसका समाकलन करोगे तो इसका तो हो जाएगा 10x और इसका आएगा सेक एक्स और प्लस में आप सी लगाया होगा। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन आपके पास आया था, आपकी ये आया था 2i माइनस का 3j प्लस का 4k और क्रॉस 3i प्लस का 4j और माइनस का 4k। आपको इसकी वैल्यू बतानी तो ये एक क्रॉस b आपको पूछा था, 7वां क्वेश्चन था। तो आपको सीधा से ये करना था i j k, क्योंकि एक नंबर का था, सीधा करना था 2 माइनस का 3 और यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 3 4 माइनस का 4। ऐसा आपने लिख दिया होगा और आपने i लगाया होगा, इसको इससे गुणा किया होगा तो 12 माइनस का 16 और फिर माइनस का j आता है, इसको इससे गुणा किया होगा तो माइनस का 8 माइनस का 12 और फिर आपने यहाँ पर किया होगा k, तो यहाँ पर आया होगा आपके पास 8 और प्लस का कितना आएगा 9 और आप इसको सरल कर लिया होगा। तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास माइनस का 4i और ये 20 ये माइनस का होगा तो प्लस का 20 हो गया होगा 20 से और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 17। ओके, यदि बात समझ में आ गई इतना से आपको करके आना था। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, ये भी 8वां क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको टिक बेस पर बताया था, सदिश की बात भी की थी, तो उसमें ये बोला कि 1 नंबर के क्वेश्चन इससे चर्चा करना। तो ये सरेक वाला देखिए, सरेक आपको दिखाना था कि बिंदु ए था 2 3 4 और बी आपके पास कितना है माइनस का 1 2 माइनस का 3 और सी बराबर आपके पास क्या है 4 1 और माइनस का 10 सरेक है, आपको दिखाना था। तो आप इसके डिटर्मिनेंट निकाले थे, डिटर्मिनेंट निकालते तो आपके पास कितना था, देखो डिटर्मिनेंट निकालते तो 2, यहाँ पर देखो यहाँ बिंदु दिखाना आपको ये की रेखा पर है तो ये 2 3 4 और यहाँ पर माइनस का 1 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 4 1 माइनस का 10 हो गया। आप इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर इसका मान 0 हो तो क्या है सरेख है। तो आपने इसको सॉल्यूशन किया होगा। ओके, और फिर आपके पास है 9वां क्वेश्चन, ये भी डेफिनेशन से आया है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, 9वां क्वेश्चन है देखिए प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। तो सुसंगत है आपको ये देखना था, जो ऐसा क्षेत्र
जो असमीकाओं को के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे वह सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तो ये बस यही डेफिनेशन है, ऐसा क्षेत्र जो असमीकाओं के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। या कई डेफिनेशन से बन सकती है, कोई भी क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा जो असमीकाओं को संतुष्ट करेगा और जो क्या होगा, घिरा हुआ होगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन आपने अपने हिसाब से बनाई है तो ये भी ठीक है, अगर बनाई है आपने। असमीकाओं का और घिरे हुए भाग का या क्षेत्रफल को अगर प्रेजेंट किया है तो वो आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 10वां क्वेश्चन है। ये आपके पास ये भी इजी क्वेश्चन आया था, ये भी हमने PQS में बताया था आपको। तो देखो PA बराबर 6/11 और P बराबर आपके पास 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B बराबर 7/11। बहुत इजी क्वेश्चन था और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ये था। ये सीधा सूत्र था, A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। बहुत ऐसे A यूनियन ऑफ B। तो यहाँ पर देखिए 6/11, ये 5/11 और यहाँ पर आपके पास है 7/11। तो 5 7 6 और 5 11, 11 में से ये घटाओ 4/11। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।